नमस्कार साथियों, रेशियो का आज चौथा वीडियो है जो मैं कल बढ़ा के गया था। उसी के पार्ट में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है जो आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही रामबाण है। ओके, अब मैं रामबाण क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन ये है, यदि 3x 3,x,12 और 2x + 7 अनुपात में है तो 6x का हमें क्या ज्ञात करना है बाबू, मान ज्ञात करना है। ठीक है, 3,x 12 और 2x + 7 अनुपात में है। तो सुनो बाबू, अनुपात में है तो 3/x और 12/2x + 7 ये क्या है, बराबर। ये सब अनुपात में है। तो आपको ज्ञात करना है सर 6x का मान क्या है। तो यदि हमें x की वैल्यू मालूम होगी तो हम 6x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो 12 का x में 12x बराबर 3 दूनी 6x प्लस के 3 सत्ते 21। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12x माइनस के 6x इक्वल 21। तो 6x बराबर हो जाएगा 21, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो आप बोलोगे सर x बराबर 7/2। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सर 6x का मान क्या है। तो 6x की वैल्यू है 7/2। x की वैल्यू कितनी बाबू, 7/2। तो 2 3 6 और 3 सत्ते 21 यानी 21। यानी आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपको इतना सब कुछ करने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं, कि अगर इन चीजों को थोड़ा हम सॉर्ट आउट करेंगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। समझ रहे हो ना। अगर हम इस प्रकार से एग्जाम में करेंगे, देखो अभी मैं सिखा रहा हूं आपको, तो आप सीख रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो जब हम इसे सीख जाएंगे तो इतनी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, इतने से ही आंसर आ जाएगा। तो पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन था ये। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपात यानी 4th प्रोपोर्शनल आपका पूछा गया है। ठीक है, चलो, तो √6 अनुपात √8 समानुपात √21 और चौथा यानी चतुर्थानुपात हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। अगर हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो मैं आपको भी ये भी बता के गया था सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो पहले अपन इसे बिल्कुल डिटेल से समझ लो। ठीक है, और एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में आपका ये पूछा गया है। तो सुनो बाबू, √6 अनुपात यानी बटे हो जाएगा 8 इक्वल √21/x। इसका इसमें यदि मल्टीप्लाई करोगे तो √6x इक्वल, इसका इसमें करोगे तो √ में 8 × 21। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, बोलो। चलो, √6 यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 8 को क्या लिखेंगे, 8 को 4 × 2, 21 को क्या लिखेंगे, 7 × 21। ठीक है, 7 × 21। ओके, और अपोन में क्या जाएगा बेटा जी, √6। x बराबर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, रूट ये इंटू √7 अलग लिख लो बाबू, इंटू 2 3 6 ये अलग लिख लो। समझ गए ना। अपोन में √ कितने आ जाएंगे बेटा, 6। √6 से √6 आपके डिलीट हो जाएंगे। √6 से √6 आपके क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो क्या होगा बाबू, √6 से डिलीट बचेंगे कितने बेटा, 2 √ आपके 7 बचेंगे।
तो आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, बोलो। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर आपको बातें जरा सी समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमें कैसा लग रहा है। ओके, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे पूछा गया है कि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर आपको दिया गया है 7। तो a और b का मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती मतलब होता है बाबू बीच में। देखो, अगर किसी भी संख्या का हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके उस पे क्या लगा देते हैं बाबू? रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले हम a और b का मान फाइंड आउट करते हैं। ओके, a और b का मान फाइंड आउट कैसे करोगे? तो सुनो, a प्लस बी बराबर दिया है बाबू 25 और a माइनस बी बराबर आपको दिया है 7, ठीक है। a माइनस बी बराबर दिया है 7, b से b चले जाएंगे तो 2a बराबर आपको हो गया 7 5 12 यानी 32। 2 से काटोगे तो आपका हो गया सर 16। तो a की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी बेटा? 16 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 16। एक बात बताओ, a और b यदि 25 है, a जब 16 आ गई तो b कितनी होगी बेटा? 9 होगी क्या नहीं होगी? b की वैल्यू 9 हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ ना, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि सर a और b का मध्यानुपाती, तो a और b का मध्यानुपाती पूछा गया है, मतलब बीच में क्या आएगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर किसी भी संख्या का मध्यानुपाती पूछा जाए तो इनका आपस में मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9 और इसका क्या लगा दो बेटा? रूट लगा दो, ठीक है। सर कैसे ये मालूम चला? सर मैं आपको थोड़े कल के ही वीडियो में ये बता गया था, अगर आप फिर भी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एक बात समझ लो। a और b दिया है, इसका हमें मध्यानुपाती निकालना है, तो मैंने मध्यानुपाती x मान लिया। तो a बटे x बराबर x बटे कितना हो जाएगा बाबू? b। x का x में x स्क्वायर बराबर a का b में ab। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा a इंटू बी। बात समझ में आई? मतलब जिसका हमें मध्यानुपाती निकालना है उसका आपस में मल्टीप्लाई करके और उस पे हम रूट लगा देते हैं। यही हमने यहां किया है, a इंटू बी का मल्टीप्लाई करके और मैंने रूट लगा दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा बाबू? 12। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन हो गया? सी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस बाई पे पावर 4 और x माइनस बाई पे पावर 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मैं आपसे क्या बोल के गया था? अगर हमें किसी भी संख्या का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो x प्लस बाई पे पावर 4 इंटू एक्स माइनस बाई पे पावर 4 और इसका क्या लगा लो बाबू? रूट। यहां तक बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी क्योंकि आप सभी होशियार हो। ओके, और होशियारों को ये बातें ही समझ में आएंगी। ही का मतलब समझ रहे हो ना? आप समझ गए होगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलो, x प्लस बाई पे पावर 4, तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस बाई का क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर। क्यों? ये 4 है ना, तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो पावर कितनी बचेगी? 2 बचेगी। इनटू x माइनस बाई पे पावर 4, तो यहां क्या बचेगा? x माइनस बाई, तो यहां कितने बचेंगे बाबू? 2, ठीक है। अब यहां पर क्या किया जाए? इस हिसाब से ऑप्शन है और मुझे ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो एक बात बताओ बेटा, ये पावर 2 है, यहां पावर कितनी है बेटा? यहां भी 2 है, ठीक है। तो इसके बेटा 2 कंडीशन बनती हैं। 2 कंडीशन क्या? कि यदि मैं आपको सिखा रहा हूं सर, 2 कंडीशन कौन सी बनेगी? कि यदि मैं आपसे बोलूं सर a पे पावर 2 इंटू b पे पावर 2, ठीक है, ये लिखा है। तो आप बोलोगे सर a इंटू बी पे पावर 2 लगा सकते हो, हाँ या ना?
ठीक है। a इंटू बी पे पावर आप कितनी लगा सकते हो? 2 लगा सकते हो। बोलो, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस बाई और x माइनस बाई, इस पे पावर ये 2 लगा सकते हैं। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल हाँ। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हो तो x प्लस बाई और x माइनस बाई, ये हमने कक्षा 5 में आपके मास्टर साहब ने फॉर्मूला पढ़ा होगा और तब आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। क्या कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी का, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, इसको हम ये लिख के चलेंगे और पहले से इस पे क्या लगा है बाबू? होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा हो? ये ऑप्शन, ये आपका जो आंसर है ये सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, C4 कैटरीना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है x बटे वाई और y बटे z के वर्गों का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अगर बाबू मध्यानुपाती की बात आ जाए अगर मध्यानुपाती की बात आ जाए तो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके रूट चढ़ा दो, बस हो गया काम। ये भी एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। तो क्या करोगे? x अपॉन बाई इंटू बाई बटे जेड, मध्यानुपाती पूछा गया ना, मीन। तो जब मध्यानुपाती पूछा जाए तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करके और क्या चढ़ा दो बाबू? रूट चढ़ा दो। लेकिन 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 रुको रुको रुको, क्या कि क्वेश्चन कह रहा है सर वर्गों का, तो इनका आपस में क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। इनका आपस में क्या कर लो? स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ओके, आप सोच रहे होगे सर हाँ सर एक बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर आपके क्या होगा? चले गए। तो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो एक्स निकलेंगे, जेड स्क्वायर निकलेंगे बाहर तो ओनली जेड निकलेंगे। तो आपका जो मध्यानुपाती आ गया एक्स बटे जेड, एक्स बटे जेड बोले तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए स्क्वायर बी और 3ab का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल आपको पूछा गया है, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? एसएससी जीडी में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। तो ए स्क्वायर बी और 3ab थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है, तो इसको हमने तीसरे स्थान पर क्या मान लिया बेटा? x मान लिया, ठीक है। तीसरे स्थान पर जो है क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी अनुपात यानी बटे 3ab बराबर 3ab बटे में क्या हो जाएगा बाबू? x हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। सर क्या ध्यान देना? देखो b से आपके b चले गए, a से जो स्क्वायर हट गया, ओके। आपका हो सर बिल्कुल सही। तो a को x में ax बराबर 3 त्रिका 9, और सर ये एक काम करो ना, इसको कुछ करना ही नहीं, हटाओ यहां से। ये क्या सर क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं ए से क्या काट दो? ये कट गए, तो यहां कितना बचा? ए का x में x बराबर 3 का 9 में 3 त्रिका 9, और बेटा ये क्या है? b। तो आप बोलोगे सर आपका आंसर जो है 9b आ गया। 9b बोला तो b4 बाहुबली, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपाती आपको ज्ञात करना है। तो सुनो बेटा, एक मैं आपको बात बताऊं छोटी सी, क्या कि यदि कोई भी संख्या है ए और बी है, इसको हमें तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो हमने तृतीय अनुपाती मान लो x मान लिया, तो a बटे b बराबर b बटे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। a का x में तो ax बराबर b का b में, तो आप बोलोगे सर b स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटे a। मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यदि किसी भी संख्या का हमें तृतीय अनुपाती निकालना है तो a बाबू किसके साथ जुड़ा हुआ है? b के साथ। तो b का स्क्वायर करके
ए का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। बात समझ में आई? बोलो हाँ ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल हाँ सर। देखो तो बेटा ये ए की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, बी की। तो बी का स्क्वायर करके, तो बी बोले तो बी स्क्वायर माइनस के ए बी, इसका स्क्वायर करके और बटे में फर्स्ट संख्या का भाग दे दो, यानी बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का हमने भाग दे दिया। ओके, आप कह रहे हो सर हाँ बिल्कुल ओके। चलो देखो बी स्क्वायर है, चलो इसे हम दो बार लिख लो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस के ए बी, एक हमने ये लिख लो बेटा, और बी स्क्वायर माइनस के ए बी एक हमने ये लिख लो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा है। ओके, अब एक बात और बताओ, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये बेटा एक फॉर्मूला बन गया क्या, बी माइनस ए और बेटा बी प्लस ए। कौन सा फॉर्मूला बन गया, बी माइनस के ए और बी प्लस के ए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहां बी है, बी स्क्वायर है, यहां बी है, तो अगर आप बी कॉमन लोगे ना तो आप कहोगे सर यहां बी बचा और माइनस के क्या बचा, ए बचा। ठीक है, इसे बेटा एज इट इज लिखा रहने दो, या एज इट इज नहीं लिखा रहने दो, यहां पे भी कॉमन ले लो। तो बी यहां पे भी कॉमन आ गए, आप बोलोगे बी माइनस के ए यहां भी बचे, अपॉन में बी माइनस ए और बी प्लस ए। यहां तक बात आप समझ गए होगे? ठीक है, आप कह रहे हो हाँ सर। तो b माइनस ए से b माइनस ए आपके कैंसिल आउट हो गए, तो ये b बचा, b का b में तो b स्क्वायर और बेटा b माइनस ए। ओके, अपॉन में आपका बचा क्या, b प्लस ए बचा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आपको फिट लग रहा है बेटा, आपको लग रहा है बी, और बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन बेटा, सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, हम ज्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ठीक है, कौन सा, 7,5 और 3 के चतुर्थानुपाती। पहले बेटा इसे हम दो पार्टों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, 7, 5, 3। तो देखो चतुर्थानुपाती होता क्या है, पहले मैं समझा देता हूं, यहां समझ लो नीचे। चतुर्थानुपाती होता क्या है, जैसे कोई संख्या है a अनुपात b अनुपात c है, इसका मैं चतुर्थानुपाती तो हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। तो अगर हमें इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो a बटे b बराबर c बटे x, तो a का x में ax बराबर bc हो जाएगा। ओके बेटा, तो x बराबर निकालोगे तो bc अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, a। कहने का मतलब है x किसके साथ जुड़ा हुआ है, इन दोनों के साथ, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करके a का क्या दे दो, भाग दे दो। बात समझ रहे ना, पूरा सॉल्व ना करते हुए आपको ही बताओ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके एक भाग देने में क्या परेशानी है, बोलो। तो इससे क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो देखते हैं, तो बेटा हम इनका आपस में क्या करें, 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 × 3। हम पहले क्या निकाला बेटा, चतुर्थानुपाती। चलो बेटा एक काम करो, ए से हटाओ, अनुपाती तो ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करो। तो 5 × 3 अपॉन 7, इससे क्या निकलेगा बेटा, चतुर्थानुपाती। तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती, इससे क्या निकलेगा बेटा, थर्ड प्रोपोर्शनल, तीसरा समानुपाती। तो कैसे निकलेगा, तो सब तीसरा समानुपाती कैसे निकालते हैं, तो तीसरा समानुपाती का मतलब होता है, जैसे a और b है, इसका तृतीय समानुपाती हमने x मान लिया, तो ये x किसके साथ जुड़ा हुआ, b के साथ, तो b का स्क्वायर कर दो, अपॉन में क्या कर लो बेटा, a कर लो, ये तृतीय अनुपाती हो गया। तो यहां पर ये a हो गया और ये 13 b हो गया, तो बेटा अनुपात 13 का क्या कर लो बेटा, स्क्वायर, और बटे में कितने बेटा, 7। आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप कह रहे हो सर हाँ, 7 से बेटा 7 कट गया, अनुपात में है, 5 3 15 और अनुपात 13 का बार स्क्वायर होता है 169। तो आप बोलोगे सर 15 अनुपात 169, यानी ए फॉर एप्पल। कौन सा सही हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चनों को बेटा यूं चुटकी बजाते सॉल्व करना, यूं करके बस। आप ओनली हमारी डेली वीडियो देखते रहे।
ठीक है, चलो मैं कुछ ही दिनों में लैब भी आऊंगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल। काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी सर आप लैब आया करो, तो मैं लैब भी आऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। ठीक है, अभी आप थोड़ा क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती a है, ठीक है, और 4 एवं 6 का मध्यानुपाती b है, तो a बटे b का मान फाइंड आउट करना है। देखो बेटा बड़ी मजेदार, हमने आपसे क्या, तीसरा समानुपाती मतलब क्या होता है, जैसे इसके साथ में x जोड़ूंगा तो x इसके साथ जोड़ूंगा तो इसका स्क्वायर, तो a बराबर हो जाएगा बेटा 24 मल्टीप्लाई 24, और अपॉन में कौन सी संख्या बेटा, पहली संख्या। अगर आपको ये वीडियो कम समझ में आ रही है तो इससे जो कल अपलोड की थी मैंने वीडियो, इसी का शुरुआती पार्ट था, तो अगर आप उसे देख लोगे तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, अब बेटा b बराबर भी ज्ञात करना है ना, तो b बराबर क्या बोल रहा है बेटा, ये 4 एवं 16 का मध्यानुपाती। तो जब किसी संख्या का मध्यानुपाती निकालते हैं तो उन्हीं संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई और अपॉन में बस ओनली क्या बेटा, अंडर रूट। क्या चढ़ा लो बेटा, रूट चढ़ा लो। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी हो गई बाबू b की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई, b की वैल्यू। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 दूनी 8, तो b का मान कितना हो गया बेटा, 8 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। इसका निकाल लो, 8 एकम 8, 8 3 24, तो a का मान हो गया बेटा 3 मल्टीप्लाई 24। मल्टीप्लाई मत करना बेटा अभी, ठीक है, ऐसे ही बने रहने दो। हमें ज्ञात करना है बाबू, हमें ज्ञात करना है a बटे b इंटू, नहीं सॉरी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 24, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो 8 3 24, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे। आप बेटा पढ़े लिखे लोग हो, आपको स्वयं मालूम होना चाहिए कौन सा ऑप्शन आएगा बाबू, थर्ड ऑप्शन। थर्ड बोला तो 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिंड नाम से है, उस पर जाएं और इसकी पीडीएफ प्राप्त करें। ठीक है, जितने भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सारी की सारी पीडीएफ आपको उसी पर मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो मुझे बताएं या व्हाट्सएप पर बताएं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ये क्वेश्चन देखो, 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती क्या है। तो देखो बेटा सुनो, आपको चतुर्थानुपाती 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट, तो 20 बटे में 60, 20 का 20 और 20 3 60। आप बोलोगे 3 त्रिक 9 1 10 बटे 3, पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट को आप घंटे में बदलो तो 60 कर लो, 0 से 0, 6 1 कम 6, 6 और 5 11 बटे 6। तीसरा 6 घंटे 20 मिनट, 6 कम 6 5 11। तीसरा है बेटा 6 घंटे 20 मिनट, तो 6 बटे 6 सही 20 बटे में मिनट को बेटा घंटे में बदलोगे तो 60 के आ जाएंगे अपॉन में, 20 से कम 20, 20 दिए 60, 3 छक्का 18, 18 1 19, और बटे में कितने बेटा 3। यहां तक बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। यदि बात आ गई है तो यस करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। 10 बटे 3 अनुपात 11 बटे 6 अनुपात 19 बटे 3, इसका बेटा चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो हम क्या मान ले बाबू, x मान लो। तो बेटा एक बात बताओ, मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूं कि सर अगर चतुर्थानुपाती निकालना है, किसी भी संख्या का चतुर्थानुपाती यदि निकालना है तो आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई और बटे में पहली संख्या, b इंटू सी अपॉन पहली संख्या। तो b का मान देखो, ये a मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, इनका आपस में मल्टीप्लाई और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा a। तो करो 11 बटे 16 इंटू 19 बटा 3 अपॉन में 10 बटे 3। कैसे आ गया सर ये, मेरे तो समझ में नहीं आया, आप सोच रहे होगे। तो देखो बेटा a अनुपात b अनुपात c अनुपात हमने चतुर्थानुपाती x मान लिया। ठीक है, तो a बटे b बराबर
सी बटे एक्स, तो ए का एक्स में तो ए एक्स बराबर बी का सी में बी सी, तो एक्स बराबर हो जाएगा बाबू बी सी बटे ए, मतलब बी का सी में मल्टीप्लाई और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा ए आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक है। अगर आप थोड़ा कट्टम कुटाई करो, अगर कट्टम कुटाई नहीं करना चाहते, देखो इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है, आप इतनी बात तो समझ गए होगे, हमें पूरा विश्वास है। ये भी हटा देता हूं, ठीक है, ये आपको शुरुआत में समझा ही दिया था, ठीक है। चलो देखो बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 11, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो किसका किसमें, इसका इसमें, तो 11 मल्टीप्लाई 19 वटे में, एक काम कर लो थोड़ा और शॉर्ट कर लो बेटा, है कैसे, पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी, ठीक है सर। ये क्या होता है देखो मैं बताऊं, 11 गुणा 19 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 11 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई कितने बेटा 3 अपॉन 6 गुणा 3 इंटू कितने बेटा ये 10। मामला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 3 से बेटा ये आपके कितने कट गए, 3 कट गए, ओके। आपके बचे कितने, 19 से कम 19 की 9, 19 से कम 19 और एक कितना हो गया बाबू 20 और अपॉन में 10 सिंह 60, इतने घंटे हो गए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सर इतने तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर क्या करोगे, तो ऑप्शन जिस हिसाब से उस हिसाब से कन्वर्ट कर लो। तो आप 209 डिवाइड कितने का दे दो बाबू 60 का, ठीक है। तो क्या बार जाएगा 3 बार, 3 छक्के 18, 180, 9 बचे और बेटा 2 बचे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे 3 घंटे और 29 मिनट, ठीक है। आप सोच रहे होगे सर कैसे 29 मिनट डायरेक्ट आपने सर कैसे लिख दे, जो बड़ी परेशानी है समझा भी मैं, चलो देखो मैं समझाता हूं अच्छे से, एक बार फिर समझो। अपॉन में तो 60 है ही, अपॉन में कितने बाबू 60 है, तो जब उसको हम, अब एक बार पूरा ही समझ लो, ठीक है। हमें मालूम है आपको परेशानी आ रही होगी, हम 60 का भाग दें तो 60 ये होते 180, आपके बचे बेटा 29। तो आप बोलोगे सर 60 सही, सॉरी 3 सही 29/60 मिनट आएगा सर, इतना ही तो लिखोगे। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अगर हम घंटे को, तो 3 घंटे तो बाबू जी हैं, 3 घंटे तो हैं, अनुपात 29/60 घंटा ये हुए हैं, तो इसे बेटा मिनट में बदलोगे तो 60 गुणा करोगे, 60 से 60 कैंसिल आउट हो गए, तो आप बोलोगे सर 3 घंटे 29 मिनट। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, फर्स्ट ए फॉर एप्पल, यानी कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो बेटा समझाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप हो सकता आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लेकिन जब हम इसको एग्जाम में करेंगे ना बिल्कुल बेटा समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ओके। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जब नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्या, यदि a अनुपात b बराबर 2:7 है और a और b तीसरा समानुपाती 300 कितना है, तीसरा समानुपाती कितना है 343 है, तो b माइनस a का मान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आपके एसएससी जीडी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो आते हैं इसमें, देखो बेटा a अनुपात b अनुपात x मान लिया हमने तृतीय समानुपाती, लेकिन हमें तृतीय समानुपाती बाबू दे रहे हैं कितना है 343, तो पहले हम निकाल लें तृतीय समानुपाती, ठीक है। तो देखो बेटा, तो तृतीय समानुपाती मैंने क्या बोला था, इस ये x इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका स्क्वायर करके अपॉन में पहली संख्या का भाग दे दें और बराबर क्या बेटा x, ठीक है। ये x क्या तृतीय समानुपाती, तो a, देखो बेटा ये a अनुपात b, तो हम इसके साथ क्या मान लें, इसके साथ क्या मान है बोलो बेटा, अनुपात है तो इसके साथ हम x मान लें या हम कुछ भी मान लो, चलो x ही मान लो, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां पर जो है ये तृतीय समानुपाती निकल आया, और तृतीय समानुपाती हमें दे कितना रहे बाबू
343। ओके, तो b का मान कितना है बेटा, आप देखो 7x है, तो 7x b का मान है, स्क्वायर लगाया तो 2 बार लिख लो, अपॉन a का मान कितना है बेटा 2x बराबर में 343। अब थोड़ी बेटा यहां से कट्टम कटाई कर लो। कैसी कट्टम कटाई, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 चौका 28। अगर हम 34 में से 28 घटाओगे तो आप कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है बेटा, हालांकि आपको डायरेक्ट घटाना आना चाहिए। ठीक है, और 7 निम्न में कितने होता है बेटा, 7 निम्न में कितने होता है 63। ओके, 7 निम्न में कितना होता है 63। ओके, ये कट गए बेटा आपके। ठीक है, अब x से ये x चले गए। ठीक है, तो इसके बाद एक कर लो, देखो 7 से एक बार फिर काटो, देखो 7 चौक 7 दूनी 14, 7 चौक 28 होंगे बेटा, यहाँ है 2 लिख गए बेटा, कुछ और लिखना चाहते थे, कुछ और लिख गए। 7 चौके 28 तो 49 हो गए, फिर बेटा 7 से काट दो, 7 सत्ते 49। आप बोलोगे x का एक में x बराबर 7 दूना 14, तो x की वैल्यू सर यहां पर कितनी आ गई 14। तो हमसे पूछा क्या है सर, b माइनस ए क्या है, क्या पूछा है बेटा b माइनस ए। तो थोड़ा सा बेटा आप थोड़ा ध्यान रखो, क्या b की वैल्यू बेटा 7x है और बेटा a की वैल्यू 2x है, तो 7 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे 5x, और 5 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा 14, और 14 पंच कितने होते हैं बेटा, आपको मालूम है, 14 पंच कितने होते हैं 70। कौन सा ऑप्शन फिट होगा, ए ऑप्शन फिट होगा। ये सारे क्वेश्चन एसएससी और यूपी प्लस के लिए रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको हमारी नई नई वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।